आज का टॉपिक बहुत ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल ही जाता है 2 से 3 नंबर में। ठीक है, तो आइए इसको हम जानते हैं बढ़िया से। इसमें बोला गया है कि अगर मैं किसी तार की लंबाई को परिवर्तन कर रहा हूँ तो उसका प्रतिरोध किस प्रकार बदलेगा। तो देखो, तार की लंबाई को मैं 2 तरीके से बदल सकता हूँ। या तो अगर मैं तार को काट दूं कहीं से तो उसका लंबाई बदल जाएगा, या तो उस तार को खींच के बढ़ा दूं तो भी लंबाई बदल जाएगा। तो अगर काट के बढ़ा रहा हूं तो प्रतिरोध कैसे बदलेगा, और खींच के बढ़ा रहा हूं या छोटा कर रहा हूं तो कैसे प्रतिरोध बदलेगा, ये दोनों ही जानेंगे। सबसे पहले मैं जानेंगे हम लोग कि काट के अगर बदल रहे हैं किसी तार को तो उसका प्रतिरोध कैसे बदलता है। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई तार है, ये एक तार है जिसकी लंबाई L है, इसका मोटाई A है और इसका विशिष्ट प्रतिरोध है R। अगर मैं इसको काट रहा हूं, अगर मैं मान लो तार को काट के छोटा कर दिया, मान लो मैं तार को काट के छोटा कर दिया तो मान लो इसका लंबाई हो गया L डैश, लेकिन क्या मोटाई बदलेगा? अगर मैं तार को काट रहा हूं तो केवल लंबाई बदलेगा, मोटाई तो बदलेगा नहीं। यानी कि मोटाई जो शुरू में था वही मोटाई बाद में भी रहेगा। अब इसका प्रतिरोध चेंज होगा क्योंकि लंबाई चेंज हो गया है। अब लंबाई चेंज हो गया तो प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा। तो मान लिया कि लंबाई प्रतिरोध हो गया R डैश। तो शुरू में प्रतिरोध कितना होगा? देखो यहाँ पे अगर प्रतिरोध लिखूंगा मैं तो प्रतिरोध बढ़ क्या हो जाएगा, रो L अपन A। जैसे इसको मैंने काट दिया तो प्रतिरोध बदल गया है, प्रतिरोध हो गया R डैश बराबर। देखो मटेरियल तो सेम ही रहेगा ना, मटेरियल तो बदलेगा नहीं, काटने के बाद मटेरियल भी सेम रहेगा और मोटाई भी सेम रहेगा। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, यानी कि रो भी सेम होगा और ए भी सेम होगा। यानी कि हो जाएगा L डैश अपान में A। अगर मैं इसको इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, R बटा में R डैश बराबर, ये तो दोनों कट जाएगा, बचेगा ऊपर L बटा में L डैश। यानी कि ये हो जाएगा फार्मूला अगर तार को काट रहे हैं तो इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन उड़ाएंगे बढ़िया बढ़िया जेईई और नीट के लिए और भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है।